बहुत ही अच्छा प्रश्न। समय और समय का मिश्रण का प्रश्न है। आइए जानते हैं। 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनर हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:7। देखिए जी, 20 लीटर वाला में अनुपात है 3:7 और 36 लीटर वाला में अनुपात है 7:5 दूध और पानी का। यदि दोनों कंटेनर को एक दूसरे से मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? आइए निकालते हैं हम लोग। 20 लीटर वाला में दूध और पानी का अनुपात कितना है? आ, आसानी से हम लोग इसको बनाएंगे जी, बहुत ही इजी पार्ट है। 20 लीटर पहले से था, इसमें अनुपात तो 3:7 था। इसका मतलब हुआ कि 20 लीटर में दूध का मात्रा 3 है और 20 लीटर में दूध का मात्रा 7 है। अनुपातिक रेशियो में दूध का मात्रा कैसे निकालिएगा? 20 बटा दोनों को जोड़ने से 10 आ जाएगा और गुने कितना? 3। ते 20 बटा 10 काटिएगा तो दूध का मात्रा आपको मिल जाएगा कितना? 6। ये दूध का मात्रा मिला। उसी ढंग से अगर हम लोग इसमें पानी की मात्रा निकालें, सेम कहानी होगा। कैलकुलेट हम लोग आइए करते हैं। पानी की मात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये 20 बटा 10 गुने 7 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 14 लीटर। ऐसे भी आप 20 में से 6 घटा करके 14 कर सकते थे। 36 वाला में 7:5 में है। यहाँ पर दूध की मात्रा कितना? 36 बटा 12 गुने 7। भाई ये 3 से तो इसको कट जाएगा तो 70 की 21 लीटर दूध हो गया। और 21 36 में से अगर 21 घटा लीजिएगा तो 15 लीटर आपको पानी मिल जाएगा। आप इन दोनों जो मात्रा निकला दूध और पानी का, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए तो नए जो मिश्रण मिलेगा उसमें दूध की मात्रा 27 और नए मिश्रण में पानी की मात्रा 29 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी। ठंड का मौसम है, नया नया स्वेटर खरीदा जा रहा है। यस, जब वे 40% छूट दे रहे थे। भाई छूट भी है 40% का। यदि स्वेटर स्वेट शर्ट है, सॉरी, ओके, स्मार्ट वॉच। स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 है। समझ में नहीं आता ये 999 का क्या चक्कर है। हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? ओके, अगर वो 40% छूट पर खरीदी है, इसका मतलब कि उसने 60% मूल्य को पे किया है। अगर 100 में 40% छोड़ दिया जाए तो देना आपको कितना पड़ेगा? 60%। यस, हटाइए इसको। इकाई अंक से आप इसको बना सकते हैं। 9×6 = 54। इकाई अंक 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ इकाई अंक के रूप में 4 है। चूंकि दशमलव के बाद 4 का कोई वैल्यू तो जीरो का वैल्यू तो कोई होता नहीं, इसलिए इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ समय दूरी का एक प्रश्न है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। बढ़िया। यदि चाल 27 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 27 किलोमीटर कम करने का मतलब कितना हो गया जी? 108 में से अगर हम 27 घटा लें तो 81 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो कार समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? कितना आसान सा प्रश्न है। देखिए सबसे पहला तो हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर होता है जी चाल गुने समय, मतलब 108 गुने 3। ये देखो ये दूरी निकला है, लेकिन हमको इसी दूरी को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना है। तो आप बाई 81 कर लीजिए, सोल्व कर लीजिएगा। 27×3 = 81 और 27×4 = 108। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कहता है एक चोर अपनी यात्रा, चोर भी यात्रा से शुरू करता है, वाह। यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करना शुरू किया। तो चोर को पकड़ने में कितना घंटे का समय लगेगा? देखिए चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोरी करके भागा है और 30 मिनट बाद पुलिस को पता चला जी। 30 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया? 1/2 घंटा हो गया। तो पहले तो निकाल लेते हैं कि चोर पुलिस से कितना आगे निकल गया। अगर चोर यहाँ से चोरी किया तो आधे घंटा में तो चोर यहाँ चल चुका है।
अब चोर ने कितना घंटा दूरी कितना किलोमीटर का दूरी तय कर लिया? चोर 30 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है। चोर अब यहाँ है और पुलिस अब यहाँ से इसका पीछा करना शुरू की है। चोर भी आगे भागे जा रहा है, बीच का दूरी इनका 30 किलोमीटर का निकल गया। चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, इसलिए इनका सापेक्षिक चाल, जिसको आप रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं, सापेक्षिक चाल निकाल लेंगे। डायरेक्शन सेम होने के कारण दोनों का सापेक्षिक चाल घट जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो उनके बीच का हमको मालूम है कितना, 30 किलोमीटर। नहीं तो समय कितना मिल जाएगा हम लोगों को? दूरी बटा चाल, 30/20, जीरो से जीरो कट गया तो 3/2 घंटे का समय पुलिस को लगेगा चोर को पकड़ने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कहता है, औसत चाल का एक प्रश्न है। ये तो लगभग लगभग हर एक सेट में मिल रहा है, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान देंगे। एक निश्चित दूरी राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और उसी मार्ग से वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं हमेशा से, 2xy/x+y होता है। बहुत बार हर एक सेट में मिला है प्रश्न, इसलिए इस पर ध्यान देना आप लोगों को जरूरी है। बटा x+y कीजिएगा तो 4 जोड़ 3 7 हो जाएगा। 7 दूना 14, सॉरी 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24/7 किलोमीटर। भाई 3 से भाग लगाओगे, 17 की 21, अगर पूर्णांक बदलोगे तो पॉइंट में बदलोगे तो ऑप्शन नंबर 3 ही सिर्फ सही जवाब आएगा। अगला, यह प्रश्न संख्या 9 है, समय और कार्य का एक और प्रश्न। ए एक कार्य को 8 दिन में और बी उसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक कार्य शुरू करते हैं साथ में, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो पूरा काम को खत्म करने में ए और बी दोनों के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। ई ढंग के प्रश्न हमने आप लोगों को क्लासेस में सोल्व करा रखा है। आइए इसे बनाते हैं। ए और बी दो लोग हैं, यह 8 दिन में पूरा कर रहा है और यह 24 दिन में पूरा कर रहा है। दोनों का एलसीएम अगर निकालिएगा तो 24 आएगा। इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 1 है जी। लेकिन दोनों को मिलाकर इफिशियंसी कितना हो जाएगा अगर हमसे पूछे तो? ए प्लस बी का वैल्यू 3 और 1 दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कहता है? काम शुरू दोनों ने मिलकर किया, लेकिन काम खत्म होने के 4 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। तो इस ढंग के प्रश्नों में ए ने जितना दिन पहले काम छोड़ा उतना दिन का उसका काम को निकाल लिया जाए और दोनों काम को, जो टोटल काम था उसमें एक द्वारा नहीं किया गया काम को जोड़ा जाए, तो टोटल काम बन गए 36। अब इन टोटल काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए आपको निकाल लेना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? टोटल काम 36 था, ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 4 काम। इसलिए आप 4 से उसे भाग कर लेंगे, 9 टाइम्स में कट जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, एक वस्तु यस का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 रुपये से 14,580 रुपये हो गया, तो वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष कितना प्रतिशत ह्रास हो रहा है वो निकाला जाए। ये एक तरीके से प्रतिशत का प्रश्न है कि हर एक साल कितना प्रतिशत वो घट रहा है, हमें वो निकालना है। आइए बनाते हैं। इस ढंग के प्रश्न को भी आप रेशियो के हिसाब से बना सकते हैं, रेशियो वाला मेथड से। हम पहले क्या करेंगे, जो बाद वाला मूल्य है आप उसको ऊपर में लिख लीजिए। ये 14,580 है और बटा कितना है? 18,000 है। कोशिश करना है कि इसे स्क्वायर के रूप में लेकर आए, राइट। चूंकि 2 वर्ष है इसलिए स्क्वायर के रूप में लेकर आए, 3 वर्ष होता तो हम क्यूब के रूप में लेकर आते। एक जीरो से एक जीरो तो ऐसे ही कट गया। यहाँ है जी 18, 18 को आप 1800 है, 1800 को आप 18 से काट लीजिए तो नीचे में 100 मिल जाएगा। और ऊपर में अगर काटिएगा तो 18 8 44 से 144, 145 में से 144 घटा तो एक 18 81 बच गया। हमारे पास वैल्यू मिल गया जी 81/100, मतलब है 9/10 का स्क्वायर है।
अब हम इसमें से सिर्फ रेशियो वाले को निकालेंगे। 9/10 है, पहले से 10 था, अब घट के कितना हो गया है 9, 1 साल का है। तब इसका प्रतिशत डिक्रीज कितना है, एक घट रहा है ना इसमें, तो 1 गुने 100 बटा आप 10 कर लो जी। कितना प्रतिशत घट गया है, 10% हर 1 साल घट रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें, स्मार्ट वे में इसे सोल्यूशन कर सकें और अपनी तैयारी को एक संपूर्ण रूप दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।